सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड मेरा नाम है रजत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट जो कि पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है, जो कि डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप डेटा मॉडलिंग समझ जाओगे तो आपके आधे से ज़्यादा डाउट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। देखिए, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए आगे चल के। तो चलिए बात करता हूँ डेटा मॉडलिंग के बारे में। देखिए, डेटा मॉडलिंग जो है दो वर्ड है ऑब्वियसली, बट इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। डेटा मॉडलिंग का बेसिकली काम होता है आपके डेटा को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देना। ओके, एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर जब आप देते हो, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली इस बारे में भी हम बात करेंगे। लॉजिकल स्ट्रक्चर देने के बाद उसमें जो भी डेटा है उन पर्टिकुलर डेटा सेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनके बीच में किस तरह की कार्डिनैलिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब किस तरह का उनका रिलेशनशिप है। एंड देन उसको यूज करके बेसिकली हम डेक्स फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम कैलकुलेटेड कॉलम निकाल सकते हैं डेक्स फंक्शन का यूज करके। तो ये सारी चीजें बेसिकली डेटा मॉडलिंग का पार्ट होती हैं। तो मैंने बेसिकली डेटा मॉडलिंग जो पावर बीआई के अंदर है उसको 5 मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। ओके, तो चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और आप लोगों का टाइम सेव करके क्विकली मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। तो गाइस बेसिकली ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो स्टेप्स हैं उनको लिस्ट डाउन करके रखा है ताकि एक टाइम सेव हो। एंड देन टू द पॉइंट मैं आपको बात करूं, मैं इलेबरेटिव वे में आपको सारे पॉइंटर समझाने वाला हूं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया डेटा मॉडलिंग। ओके, तो उसके मेजर 5 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं पावर बीआई के अंदर, जो कि है नंबर 1 इंपोर्टिंग द डेटा। मतलब आप डेटा किस सोर्स से लेके आ रहे हो, बेसिकली आप एक्सेल से लेके आ रहे हो, सीएसवी से लेके आ रहे हो, या फिर आप किसी रिलेशनल डेटाबेस से लेके आ रहे हो, जैसे टेरा डेटा होता है, ऑरेकल होता है और मल्टीपल अदर होते हैं। वो होता है डेटा इंपोर्ट करना। देन सेकंड स्टेप आता है डिफाइन द रिलेशनशिप इन द डेटा। अगर आप मल्टीपल डेटा लेके आ रहे हो, आपके पास कई सारी टेबल बना रहे हो आप ऑब्वियसली, तो उनमें आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कार्डिनैलिटी का, जिसमें कि आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो बेसिकली टेबल्स के बीच में कि उनमें किस तरह का रिलेशनशिप स्टैब्लिश आपको करना है। उसके 3 टाइप होते हैं, देख लिए, 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू मैनी। तो ये भी डिस्कस करते हैं। देन फोर्थ पार्ट होता है जो काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पार्ट है, वो है फिल्टर डायरेक्शन। मतलब आपको सिंगल फिल्टर लगाना है या बोथ फिल्टर लगाना है। इसमें फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल का कॉन्सेप्ट मैं कवर करने वाला हूं। देन आप लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फिल्टर डायरेक्शन। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी ओपन माई पेन एंड बात करते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा डेटा इंपोर्ट वाला स्टेप होता है। तो डेटा इंपोर्ट का मतलब क्या है, पावर बीआई के अंदर आप डेटा इंपोर्ट करोगे। आपके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखिए, आपकी होती है एक्सेल फाइल। ओके, देन आपकी होती हैं सीएसवी फाइल, देन आपका होता है एक डेटाबेस। और डेटाबेस का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है गाइज। डेटाबेस का एग्जांपल हो सकता है आपका ऑरेकल, लेट्स से फॉर एग्जांपल। एंड देन आपका हो सकता है टेरा डेटा। तो ये भी आपका एक डेटाबेस का एग्जांपल है। या फिर आपका डेटाबेस हो सकता है एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये सब जो हैं ये बेसिकली सोर्स हैं जिसके थ्रू आप पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करते हो। तो दैट्स वाई मैंने इसको स्टेप 1 में कैप्चर किया है। ओके, तो अब डेटा हमारे बेसिकली स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 के लिए एक्चुअली मैं एक बार अपने पेन का थोड़ा सा लेंथ चेंज कर लेता हूँ। ओके, हाँ जी। तो स्टेप 2 जो हमारा है वो है डिफाइनिंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, देखिए, आपने लेट्स से 2 एक्सेल इंपोर्ट करी, उसमें हमारे पास 2 डेटा थे। लेट्स से एक था हमारे पास, एक टेबल हमारे पास बनी कस्टमर की, दूसरी हमारे पास टेबल बनी लेट्स से ट्रांजैक्शंस की। ओके, ट्रांजैक्शंस क्या होती है, कस्टमर टेबल क्या होती है। जो कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल को आप इस तरह से समझो कि इसमें है कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कस्टमर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसकी सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि कस्टमर रिलेटेड है, जैसे मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ें। अब जो ट्रांजैक्शन टेबल है, जिसको मैं लेट्स से T2 कहता हूँ यहाँ पे, तो ट्रांजैक्शन टेबल में उसकी जो क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है, जैसे अगर मैंने जाके टीवी खरीदा तो टीवी की ट्रांजैक्शन, अगर मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ गेम्स खरीदे हेमलीज में जाके तो वो ट्रांजैक्शन, उसके अलावा मैंने मॉल में जाके कुछ शॉपिंग करी वो ट्रांजैक्शन। तो इस बंदे की वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब इन दोनों टेबल में जो एक कॉमन चीज़ होगी वो होगी कस्टमर CUSID, सिमिलरली CUSID। तो इस कॉमन वैल्यू के बेसिस पे या कॉमन जो हमारा बेसिकली एक तरीके से कॉलम होता है, इस कॉलम के बेसिस पे इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप आगे जाके हम स्टैब्लिश करते हैं। तो सेकंड स्टेप जो है वो यही है
कि आप प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज़ करके रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो टेबल्स के बीच में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये इसी पॉइंट का एग्जांपल है। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी है, यहाँ पे भी कस्टमर आईडी है, तो ये जो कस्टमर आईडी है, ये यूनिक वैल्यूज जो दोनों टेबल को जोड़ रही हैं, उनको आप कहते हैं प्राइमरी की। एंड फॉरेन की क्या होता है? देखिए, फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये जो कस्टमर आईडी टेबल 1 की है, ये टेबल 2 के लिए एक फॉरेन की है, ऑब्वियसली, क्योंकि इस टेबल के लिए ये प्राइमरी की है, इस टेबल के लिए ये वाली प्राइमरी की है। बट ये वाली जो आईडी है, ये इस टेबल के लिए फॉरेन की है, एंड सिमिलरली ये वाली आईडी इस टेबल के लिए फॉरेन की है। ओके, तो ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की में डिफरेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। डेटा मॉडलिंग का सेकेंड स्टेप है डिफाइनिंग रिलेशनशिप। नाउ थर्ड स्टेप जो है डेटा मॉडलिंग का, वो है कार्डिनैलिटी। तो इट मीन्स रिलेशनशिप, बेसिकली दोनों टेबल के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है। इसके 3 टाइप होते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। देखिए, 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि लेट्स से कस्टमर टेबल में रजत जो हमारा एक बंदा है, उसकी एक रो है, और जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें भी रजत की एक ही रो है। तो इस एक रो से सिंगल 1-to-1 रिलेशनशिप है। ओके, तो इसको कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। अब लेट्स से 1-to-many के केस में क्या होगा? कस्टमर टेबल में तो रजत की एक ही रो है, बट जो ट्रांजैक्शन टेबल है ना, उसमें रजत की 3 रो हैं। ऑब्वियसली 3 रो क्यों है, इसका भी एग्जांपल आप समझो। रजत का जो नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो तो एक ही होगा, बट रजत ने हो सकता है एक दिन में 3 ट्रांजैक्शन करी हो। वो मॉल में गया, उसने कपड़े भी खरीदे, उसने स्वीट्स भी खरीदी, उसने मूवी भी देखी, तो 3 ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई चक्कर नहीं है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। 1-to-many रिलेशनशिप इसको कहते हैं। अब होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसका मतलब है लेट्स से रजत की यहाँ पे 5 रो हैं और यहाँ पे रजत की 15 रो हैं। अब 5 कैसे रो हो सकती हैं, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कि रजत ने पिछले 5 साल में 5 बार एड्रेस चेंज किया है। ओके, और पहले वो लेट्स से पुणे में जॉब करता था, फिर वो नोएडा शिफ्ट हो गया, फिर वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया, फिर वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया, फिर वो वापस पुणे आ गया, बट 5 बार उसका एक तरीके से एड्रेस चेंज हुआ है, राइट। तो उसकी एड्रेस अपडेट होने की वजह से उसकी यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है टेबल 1 में, जो कि कस्टमर टेबल है। दूसरी टेबल जो है उसमें आपकी हो सकता है 150 भी ट्रांजैक्शन हो। इतनी सारी सिटी में बंदा रहा है तो उसने दुनिया भर की शॉपिंग करी होगी, राइट। तो देखिए, अब इजीली आप 1-to-1, 1-to-many और many-to-many का एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है। आप अब इसको किसी भी सेक्टर में अप्लाई कर दो, चाहे आप बैंकिंग की बात करो, चाहे आप हेल्थ केयर की बात करो। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। हमें जब डेटा मॉडलिंग करनी होती है तो हमें ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज आप इंपैक्ट नहीं समझ पाओगे डेटा का। इंपैक्ट किस तरह से कि जो 2 टेबल या 2 से ज़्यादा टेबल आपके पास हैं, उनके बीच में मतलब रिलेशनशिप किस तरह का है आपको पता ही नहीं होगा, तो ये स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये हुआ हमारा स्टेप 3 डेटा मॉडलिंग के अंदर। नाउ स्टेप 4 है फिल्टर डायरेक्शन। देखिए, फिल्टर डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा। आपके पास ना 2 तरह की टेबल होती हैं, एक होती है फैक्ट, दूसरी होती है डायमेंशन। देखिए, फैक्ट टेबल क्या होती है? फैक्ट टेबल डेटाबेस के अंदर वो टेबल होती है जो कि मोस्टली स्टैटिक होती है। स्टैटिक से मेरा मतलब क्या है, इसमें चेंजेस काफ़ी कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बैंक का एग्जांपल लो, ओके, तो बैंक के जो प्राइम कस्टमर है, प्राइम कस्टमर से मेरा मतलब क्या है, जैसे लेट्स से एसबीआई में ऐसे कितने कस्टमर होंगे जिनके अकाउंट में 100 करोड़ से ऊपर अमाउंट है, ओके। तो उन सब की अगर मैं एक टेबल बना दूं, और एसबीआई हर एफर्ट करेगा कि उन कस्टमर को वो कभी लूज ना करे, वो उन्हें रिलेशनशिप मैनेजर देगा, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा, उनको लेट्स से एयरपोर्ट में ट्रैवल लाउंज देगा, उनको बेटर फैसिलिटी देगा, ऑब्वियसली उनको रिटेन करने के लिए। तो इस तरह के कस्टमर के डेटा को आप एक टेबल में रखोगे, तो उसको कहते हैं फैक्ट टेबल, जहां पे आप डायरेक्टली उस टेबल में कोई चेंजेस नहीं करोगे। ओके, इस टेबल को आप स्टैटिक टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते जब तक कि आपको एक तरीके से बिजनेस टीम जो आपकी कंपनी की है वो आपको कंफर्म नहीं कर देती कि हाँ भाई चेंज कर सकते हो। अब दूसरी आती है डायमेंशन टेबल। एक फैक्ट टेबल की मल्टीपल डायमेंशन टेबल हो सकती हैं। डायमेंशन टेबल का काम क्या होता है, अगर इस टेबल रिलेटेड कोई भी चेंजेस हो रहा है तो उन चेंजेस को कंटेन करना। तो डायमेंशन टेबल काफ़ी बार अपडेट होती है। अब देखिए, फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल का 1-to-1 रिलेशनशिप है, बट इसका जो रिलेशनशिप है वो बोथ डायरेक्शनल भी हो सकता है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, इस
ये मैंने जो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल का फंडा बताया, इसको मैं फिल्टर डायरेक्शन से कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ। देखिए, तो मैंने आपको बताया डायरेक्शन जो फिल्टर की है वो सिंगल हो सकती है, बोथ भी हो सकती है। तो सिंगल डायरेक्शन फिल्टर जो होता है, डेटा फ्लोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। तो बेसिकली जब आपका सिर्फ डायमेंशन टेबल से लेट्स से सिर्फ फैक्ट में डेटा जा रहा है, या फिर फैक्ट से सिर्फ डायमेंशन में डेटा जा रहा है, खाली डेटा का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, सिंगल डायरेक्शन। जैसे कोई जो हमारे कस्टमर थे जिनका जो बैलेंस था 100 करोड़ से ऊपर था, ओके, अगर उनमें से किसी को बैंक ने कोई अपग्रेडेड क्रेडिट कार्ड दे दिया कि भैया आपका 100 करोड़ से ऊपर बैलेंस है, तो आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले लो। इस क्रेडिट कार्ड को जहाँ भी आप एयरपोर्ट पे दिखाओगे तो आपको फ्री लाउंज मिलेगा, आपको प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, आपको बकायदा आपकी ट्रॉली व्रॉली उठाने के लिए लोग भी मिलेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, तो हम आप पे खर्चा करना चाहते हैं, ओके। तो लेट्स से उसने बंदे ने इससे इंप्रेस होकर अपना बैंक बैलेंस और बढ़ा लिया उस बैंक में। उसने कह दिया कि मैं इसमें 100 करोड़ और डिपॉजिट करता हूँ। तो इस केस में खाली वन डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, मतलब खाली एक टेबल आप अपडेट करोगे और दूसरी फैक्ट टेबल में वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब 100 का 200 करोड़ सिंगल चेंज हो रहा है बेसिकली, एग्जाम्पल के लिए। नाउ दूसरा इसका जो टाइप है बोथ डायरेक्शनल फिल्टर, इसमें क्या होगा कि दोनों टेबल में चेंजेस हो सकते हैं। मतलब अगर आप डायमेंशन टेबल में कुछ चेंज करोगे तो जो फैक्ट टेबल है उसमें भी ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों टेबल में जब चेंजेस हो रहे हैं एट द सेम टाइम, उसको हम कहते हैं बोथ डायरेक्शनल फिल्टर, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है डेटा फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। बेसिकली आपकी फैक्ट और जो डायमेंशन है इन दोनों के बीच में डेटा आपका प्रॉपरली काम करता है, फ्लो करता है। एक में चेंज करोगे दूसरे में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा बोथ डायरेक्शन के केस में, और सिंगल डायरेक्शन में खाली एक टेबल से दूसरे टेबल की साइड फ्लो होगा, ओके। तो ये सिंपल था, अभी इतना ही याद रखिए आप लोग। देन लास्ट जो हमारा स्टेप होता है डेटा मॉडलिंग का, वो होता है फिल्टर डायरेक्शंस। अब देखिए, फिल्टर डायरेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट है डेक्स फंक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि डेक्स आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूज में ये मस्ट टॉपिक है पावर बीआई का। इनफैक्ट मैं भी जब इंटरव्यूज लेता हूं, मैं मल्टीपल इंटरव्यूज लेता हूं, तो उसमें भी मैं डेक्स हमेशा पूछता हूं। डेक्स की फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, चलो अब आपको थोड़ा सा वो समझाता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लेट से आपको अपना 2024 का, आप एक बैंक हो, ओके, और आपको अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होगा आपका, ओके, कि लेट्स से आपने इस पूरे 2024 में कितना खर्चा किया, ओके। खर्चे को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। खर्चे से मेरा मतलब है कि लेट्स से आपने नए कस्टमर लाने के लिए और ज़्यादा सेल्समैन हायर करे, या नए कस्टमर लाने के लिए आपने और ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ऐड चलाए, या नए कस्टमर लाने के लिए आपने और ज़्यादा ईमेल भेजे, तो उसका आपका खर्चा हुआ। तो उस सब को बैंक कहता है लेट्स से एक्सपेंस, की भाई मेरे लेट्स से 2000 रुपये इसमें एक महीने के खर्च हुए, उसके बदले मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अब एक्सपेंस माइनस जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा बिजनेस हुआ है, बेसिकली बिजनेस का मतलब क्या है कि 2000 खर्च करने के बाद हमने टोटल कितना पैसा जनरेट करा कंपनी के लिए। तो 2000 खर्च करने के बाद लेट से मुझे 4000 रुपए का प्रॉफिट, बेसिकली खर्चा हुआ, नॉट प्रॉफिट। 4000 रुपए मुझे वसूल हुए एज अ बिजनेस केस। तो प्रॉफिट इक्वल टू, हम कह सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपेंस माइनस बिजनेस, या फिर बिजनेस माइनस एक्सपेंस। फॉर्मूला कुछ भी आपको दिया जा सकता है। फोकस जो आपको रखना है वो प्रॉफिट वाले कॉलम पे रखना है। इसमें से किससे क्या माइनस हो रहा है, डोंट फोकस ऑन दैट। अगर आप एक जो कॉलम है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो हमारा कॉलम है ना प्रॉफिट, ये है हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। तो कैलकुलेटेड कॉलम जब आपको यूज करना होता है पावर बीआई में, तब आप डेक्स का यूज करते हो, डेक्स फॉर्मूला। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि जिसमें आप इजीली बता सकते हो कि डेक्स किस तरह से काम करता है, ओके। तो गाइज ये था हमारा एक्चुअली लेक्चर पूरा पावर बीआई मॉडलिंग के बारे में। आई नो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, बट ये पॉइंटर आपको जानने जरूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग खाली प्रैक्टिकल में ही फंस के रह जाओ, आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना है, राइट। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट जानना भी जरूरी है, क्योंकि किस कंपनी में किस बंदे का किस तरह से माइंड चल रहा है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करते टाइम, वी डोंट नो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एंड देन रिलेशनशिप्स को और बेटर तरीके से समझेंगे, इन सारे फंडों को बेसिकली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, एंड आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एज अ सपोर्ट, एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ये वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।
तो थैंक यू सो मच गाइज, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो.